हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 थर्ड ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों क्वेश्चंस का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जिसका डिटरमिनेंट दे रखा है 5। इफ डिटरमिनेंट of 2 adjoint 3a adjoint 2a equal to 2 to the power alpha into 3 to the power beta into 5 to the power gamma। यानी कि इसका जो अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, आप भी डिटरमिनेंट निकालेंगे और इससे कंपेयर कराएंगे। तो कह रहा है अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो पावर लगी हुई है अल्फा बीटा गामा, ये नेचुरल नंबर है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको अल्टीमेट अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर कि कैसे करने वाले। तो डिटरमिनेंट अपने को पता है कितना है, ए का 5 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 2 एडजॉइंट 3a एडजॉइंट 2a, राइट। 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 3 टू दी पावर बीटा इंटू 5 टू दी पावर गामा। ये चीज़ अपने को दे रखी। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, यहाँ से उसको कंपेयर कराना है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट 2 लिखा हुआ है पहले। तो अगर कांस्टेंट रखता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से, और इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, ये जो दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा तो k टू दी पावर 3 के फॉर्म में निकलेगा, जितनी इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है इन जनरल। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी देर की, 3x3 की, तो k³ निकलेगा। ठीक है, उतनी पावर उस पर लग जाती है जितने ऑर्डर का ये होता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की दे रखी है, 3x3 की। तो 2 जो निकलेगा बाहर वो 2 की पावर 3 के फॉर्म में निकलेगा, राइट। फिर यहाँ पर बचेगा आपका एडजॉइंट 3a एडजॉइंट 2a। ठीक है, ये निकलेगा यहाँ से 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 3 टू दी पावर बीटा इंटू 5 टू दी पावर गामा। अब यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ, ये पूरा एक मैट्रिक्स की तरह डील कीजिए। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो फिर क्या होता है, अगर कुछ इस तरह से है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। ठीक है, ये इसका फॉर्म होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या आप, एडजॉइंट, और ये पूरी एक मैट्रिक्स मान लीजिए आप। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये किस फॉर्म में बाहर आएगा, 2 टू दी पावर 3। ये पूरा आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ 3a एडजॉइंट 2a टू दी पावर n-1। n क्या होता है, जहां पर n आपका होता है ऑर्डर उस मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3-1 करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात सही इतनी। फिर 2q, अब यहाँ से फिर देखिए कांस्टेंट पड़ गया, ये 3a लिखा हुआ है। ठीक है, 3a लिखा हुआ। तो फिर वही, जब 3 बाहर निकलेगा डिटरमिनेंट से, तो यहाँ पर कैसे निकलता है, जितनी मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है वो पावर में लग जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 3 को बाहर निकालोगे, बट यहाँ पर ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, उसको बाद में डील करते हैं। पहले डिटरमिनेंट के बाहर 3 को निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट के बाहर आप 3 को निकालेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर 3 है, तो 3 की पावर 3 के फॉर्म में आएगा। बट क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी हमें लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से बचेगा आपका a इंटू एडजॉइंट 2a एंड डिटरमिनेंट का स्क्वायर, राइट। फिर इसको लिख लीजिए आप, ये कितना होगा, 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 6। ठीक है, ऐसे ही बना करके चलते, क्योंकि ऐसे ही फॉर्म अपने को जनरेट करना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट है। तो जब 2 डिटरमिनेंट लिखे हो मैट्रिक्स अंदर, तो ये डिटरमिनेंट सेपरेट करा लो, यहाँ से अलग अलग कर दो। डिटरमिनेंट a इंटू स्क्वायर कर दो, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a ये अलग हो जाएगा यहाँ से, राइट। अब इसका डिटरमिनेंट तो अपने को पता है, होल्ड करते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, और यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है डिटरमिनेंट a की वैल्यू, तो हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a प्रॉपर्टी ये दे रखी है, डिटरमिनेंट a टू दी पावर n-1। तो यहाँ पर a का रोल कौन प्ले करेगा, 2a। ठीक है, यहाँ पर 2a है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a टू दी पावर n-1। n कितना, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दे रखा, तो 3-1 करोगे 2 आएगा, और एक ऑलरेडी 2 चल रहा है, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है। फिर यहाँ से क्या कीजिए आप, 2 की पावर 3 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब इस 2 को बाहर निकालिए, डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा, तो फिर वो कैसे निकलेगा, k की पावर n के फॉर्म में निकलेगा। तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 2 की पावर 3, और ऑलरेडी 4 लगा हुआ है, तो 4 फिर लगा दो। फिर यहाँ से डिटरमिनेंट a टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका, करेक्ट। यहाँ से देख लो, 2 की पावर 12 यहाँ से आ जाएगा, और 2 की पावर 3 यहाँ चल रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा ये, 12 + 3 15। तो 2 की पावर 15 इंटू
3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 और डिटरमिनेंट ए की पावर 4, तो डिटरमिनेंट ए कितना दे रखा, 5 दे रखा, तो यहाँ से 5 की पावर 4 फिर हो जाएगा, इसको भी मर्ज करा लो, तो हो गया 2 टू दी पावर 15 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका 6। सही है इतना। अब यहाँ से 2 की पावर अल्फा 3 टू दी पावर बीटा इंटू 5 टू दी पावर गामा, कंपेयर करो यहाँ से, अल्फा बीटा गामा मिल गए, 15 6 6, तीनों का सम पूछा है, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 12 प्लस 15 27। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये आपका एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम था, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 0, एक लाइन है जो 4 1 0 से पास होती है, इंटरसेक्ट द लाइन L1, वो लाइन L1 को इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट A अल्फा बीटा गामा, राइट, एंड द लाइन L2 x - 6 = y = -z + 4 एट द पॉइंट BA, B। एक लाइन है जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, L1 को भी और L2 को, और वो लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है, 4 1 0 से पास हो रही है, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप डिटरमिनेंट में देखें तो अल्फा बीटा गामा एंड एबीसी का उसने यूज किया, मींस जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ए एंड बी, अगर ये आपको पता चल जाए आप डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। वो जो लाइन है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करी वो 4 1 0 से पास होती है, लेट्स से दिस इज 4 1 0, यहां से वो लाइन पास हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है किसको, L1 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इज L1। इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4, राइट, ये L1 है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है, A, दैट इज A अल्फा बीटा गामा। क्लियर। ऐसे ही यही जो सेम लाइन जा रही है ये L2 को भी इंटरसेक्ट करती है, L2 को भी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है x - 6 इक्वल टू y और इक्वल टू -z+4, ये चीज दे रखी है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, B है, दैट इज AB। इतनी बात यहां से क्लियर है, राइट। तो होगा क्या कि जैसे मान लो आपको L1 और L2 पता है, ठीक है, 3D में जब भी आपको लाइंस पर कोई जनरल पॉइंट मानना होता है, ये तो आपको दे रखे हैं ए बी सी ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम निकालेंगे और इनको यहाँ से कंपेयर करा लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी अपने आप को मिल जाएगा। तो जैसे अपने आप को निकालना है, यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, आप करोगे क्या, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट मानोगे और मानोगे कि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जनरल पॉइंट मानोगे और मान लोगे कि ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। वो कैलकुलेट करेंगे फिर वहां से इसको कंपेयर कराएंगे। तो जब भी इस लाइन पर आपको जनरल पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, अपन क्या करते हैं, पैरामीटर मान लेते हैं यहाँ पर भी कोई पैरामीटर मान लो, लेट्स से दिस इज, और इनको क्या करते हैं, यहाँ से x y z आप निकाल लो, तो x निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ से, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ऐसे y कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 लैम्डा प्लस 2, z कितना आ जाएगा आपका 4 लैम्डा प्लस का 3। ऐसे यहाँ से भी आपका x कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू प्लस 6, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपली म्यू, एंड z, जेड उस तरफ ले जाओ उसको इस तरफ ले तो 4 माइनस म्यू इक्वल टू जेड। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं आपके, ये आपके ए के ही कोऑर्डिनेट, और ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये आपके बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन्हीं को कैलकुलेट करना है अपने को। अब इन पॉइंट्स पर अगर देखो, ये जो पॉइंट, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ए बी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। और अगर कोलिनियर है तो फिर ये कोलिनियरिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, पीए का और ऐसे पीवी का। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका जो रेशियो आता है वो आपका फिक्स होता है, इक्वल आएगा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम लोग पीए निकाल लेते हैं और पीवी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पीए के डायरेक्शन रेशियो अगर निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीए, तो यहाँ से कितना आएगा, पीए तो ए माइनस पी करो, ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में ये है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 दैट इज 2 लैम्डा माइनस 3, और दिस माइनस दिस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 सो दैट इज 3 लैम्डा प्लस का, इसको करोगे तो सेम ही आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 3, और ये सब ऐसे यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल लो किसके, आप निकाल लो पीवी के, पीवी के निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, दिस माइनस पी, तो म्यू प्लस 6 माइनस 4 सो दैट इज म्यू प्लस 2, म्यू प्लस mu minus 1 so that is mu minus 1 and this minus this तो यहाँ तो 0, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 minus 1, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है ना वो आपका सेम रहने वाला है, यहाँ से क्या करो 2 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाई
म्यू प्लस 2 इक्वल 3 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस म्यू। चलेगा क्या ऐसे? अब क्या करो, इनका पेयर बना लो 1/1 और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन बनी तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 म्यू लेमडा एंड यहाँ से बनेगा 3 म्यू और ये -2 लेमडा और ये प्लस का 3 इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 म्यू लेमडा 3 म्यू लेमडा प्लस म्यू, इसको करो 6 लेमडा एंड प्लस का 2। चलेगा? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन सबको उठा कर ये तरफ आओ, ये कितना हो जाएगा -1 म्यू लेमडा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ये म्यू इस तरफ आएगा तो -4 म्यू हो गया ये। ठीक है, यहाँ से लेमडा आएगा तो ये -8 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट को उस तरफ रखिए तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। एक इक्वेशन आपके पास है ये गई। इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली ऐसे ही आप सेकेंड और थर्ड का पेयर बना लो एक बार, तो सेकेंड और थर्ड का पेयर बनाएंगे तो देखिए कितना आता है। यहाँ से सेकेंड और थर्ड ले रहे हैं तो ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 से 12 लेमडा 12 लेमडा। ठीक है, +4 -3 म्यू लेमडा -3 म्यू लेमडा 3 म्यू माइनस का म्यू। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 4 म्यू लेमडा और ये प्लस का 3 म्यू -1 तो -4 लेमडा और ये आ जाएगा -3 चलेगा एकदम। ठीक है, अब सबको वही एक तरफ पकड़ लो यहाँ से, तो इस तरफ आएगा तो -7 म्यू लेमडा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही लेमडा वाला 12 लेमडा और इस तरफ आएगा प्लस का 16 लेमडा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ से म्यू है और इधर से भी आएगा तो -4 म्यू हो जाएगा। इक्वल में कितना बचेगा -2 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई यहाँ से। इतनी बात यहाँ से क्लियर? ठीक है, दो इक्वेशन अपने पास में बन चुकी हैं। नेक्स्ट वन है एक इसका पेयर ले ले, एक इसका पेयर ले ले, एक फर्स्ट और थर्ड का पेयर ले ले। तो फर्स्ट और थर्ड का देखो यहाँ से ले रहा है तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 लेमडा। ठीक है, 4 - 3 12 और यहाँ से फिर म्यू कराएगा मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 म्यू लेमडा और माइनस का प्लस का 3 म्यू। चले इक्वल, यहाँ से फिर सेम 4 म्यू लेमडा 4 म्यू लेमडा प्लस 3 म्यू फिर प्लस 8 लेमडा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका प्लस का 6। कैलकुलेटर है थोड़ा क्या, काफी टाइम टेकिंग है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 8 लेमडा से 8 लेमडा भी कैंसिल आउट हो गया, 3 म्यू से 3 म्यू भी चला गया आपका, जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरफ ले हो जाएगा -6 म्यू लेमडा। ठीक है, और कांस्टेंट को आप उसी तरफ रखिए तो ये बचेगा 6 का 18 हो जाएगा। तो म्यू लेमडा यहाँ से आपको आता दिख रहा है कितना -3 तो म्यू लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इस म्यू लेमडा को आप भागा के इन पर रखिए तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 3 हो गया 3। ठीक है, -4 म्यू और यहाँ से बचेगा -8 लेमडा इक्वल टू -1 इन सबको उठाकर उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा माइनस, यहाँ से 4 कॉमन करो, ये बचेगा म्यू और ये बचेगा प्लस का 2 लेमडा और इक्वल में यहाँ से -4 ये कैंसिल आउट तो म्यू प्लस 2 लेमडा कितना आ गया प्लस का 1 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन के पास में ये आता है। अब ये जो म्यू लेमडा की वैल्यू आई -3 इसको इसमें रख दो तो कितना हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, एंड प्लस का 16 लेमडा और ये -4 म्यू इक्वल टू -7 ये उस तरफ जाएगा -28 हो जाएगा। यहाँ से भी आप कॉमन कर लो 4 का तो 4 लेमडा माइनस का म्यू इक्वल टू -28 ये डिवाइड करेगा इसको तो -7 आ जाएगा। यहाँ से 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -7। एक इक्वेशन आपके पास में ये आ गई। अब आपके पास में म्यू और लेमडा की दो इक्वेशन बची है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक काम करो, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, अगर आप ऐड करोगे तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 लेमडा प्लस 2 लेमडा 6 लेमडा हो जाएगा यहाँ से और -7 + 1 दैट इज -6 तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -1। इतनी बात क्लियर? लेमडा अपने काम का है, इसको रखते हैं लेमडा की वैल्यू -1। चलेगा, लेमडा -1 आ गया। ठीक है, जैसे आपने इसको एक बार ऐड किया है इन दोनों को
इन दोनों को आपने ऐड किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दो। मान लो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस का 2 लेमडा, चलिए माइनस का 2 लेमडा, और फिर क्या होगा यहाँ से, ये प्लस का म्यू और ये प्लस का 2 म्यू, प्लस का 2 म्यू इक्वल टू प्लस का 7, ये 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू अपने पास, वैसे डायरेक्ट इसी में रख देते लेमडा तो न्यू मिल जाता आपको, है ना। ये ऐड दोबारा ऐड करने की जरूरत ही क्या था, इसमें इसी में रख दो, वही करने की कोई जरूरत नहीं। न्यू लेमडा की वैल्यू इसमें -1 रख दो तो -2 हो जाएगा, वो उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो न्यू की वैल्यू प्लस की 3 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ से क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब आप सिर्फ लेमडा और म्यू पर फोकस कीजिए क्योंकि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो ये सारा ड्रामा जो हमने किया है ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अपना को सिर्फ ए और बी से मतलब थे, कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट्स आपके ये रखे हुए हैं, एक्स के ये हैं और ये सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स ये रखे हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, इन सबका काम है नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये हटा, अब आपको डिटरमिनेंट से मतलब है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट आप निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से रखो, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 लेमडा प्लस 1, तो यहाँ से -2 + 1, सो दैट इज -1। यहाँ पर रखो तो -3 + 2 दैट इज -1 अगेन, फिर यहाँ पर -1 अगेन, ठीक है। फिर यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, फिर रखो 3 रखो, 6 + 3 9 3, और यहाँ पर कितना आएगा 4 - 3 दैट इज 1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, ये आपका अल्फा बीटा गामा हो गया और ये आपका ए बी सी हो गया। यही मैं कह रहा था कि आप पहले इन ए बी के कोऑर्डिनेट्स आप अपने यहाँ से निकालेंगे, फिर वहां से आप कंपेयर करेंगे। अब आप इसको डिटरमिनेंट में रख दो, डिटरमिनेंट में रखोगे 1 0 1, अल्फा बीटा गामा -1 -1 यहाँ पर 9 3 1, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालो 1 कितना आएगा -1 एंड प्लस का 3, 0 तो लेने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से +1 बचेगा, +1 वाला ले डिटरमिनेंट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज -3 और प्लस का सिंपलीफाई करने से ये 2 बचेगा यहाँ से, 9 - 3 6 आएगा और प्लस 1 तो 6 + 2 8 आ रहा है यहाँ से, राइट। क्या ऑप्शन में 8, बस पहला ही ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटर है, थोड़ा क्या काफी है और टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। और जरा सी कहीं से मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है, तो बड़े ध्यान से करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of this quadratic equation x² + √3x - 16 = 0, and gamma and delta be the roots of x² + 3x - 1 = 0 if pn equal to alpha to the power n plus beta to the power n and qn equal to gamma to the power n plus delta to the power n, then p25 plus √3 p24 upon 2 p23 plus q25 minus q23 upon q24 is equal to, ठीक। जैसे क्वाड्रेटिक के साथ में आपको ये दिख जाए ना, ये वाला फॉर्म ऐसा, ठीक है, तो समझ जाइए यहाँ पर आपको न्यूटन्स फॉर्मूले का यूज करना है। फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है न्यूटन्स फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ होता क्या। मान लो आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0 टाइप की है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या रूट्स हैं, और आपको कुछ pn कुछ इस तरह से देखता है अल्फा n + बीटा की पावर है, तो होता क्या है देन ये जो pn इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और किस तरह सेटिस्फाई करता है कि a जितना यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे 2 बोलते हैं यहाँ पर क्या करोगे a × pn + 2 कर दो x की जगह ना, ऐसे ही प्लस b, यहाँ पर x क्या है तो पावर कितनी वर्क, यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा दैट इज pn + 1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर x की 0 है तो फिर ऐड करने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर बचेगा c × pn = 0। ये इस तरह से इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, और इसी टर्म का हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में है, वहां से आपको उसका दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या pn दे रखा है और सेकंड वाले के लिए इसने q1 दे रखा है, ठीक। तो करते क्या है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है न्यूटन्स फॉर्मूले। तो इक्वेशन जो दे रखी है क्वाड्रेटिक दैट इज x² + √3x - 16 = 0, इसके रूट्स हैं अपने पास में अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से तो pn बन रहा है दैट इज अल्फा टू द पावर n + बीटा टू द पावर, रखो इस पर, तो कितना बना लेगा यहाँ से दैट इज pn + 2 ना, तो pn + 2 प्लस √3 यहाँ से बनेगा pn और माइनस का 16 × p, यहाँ से pn + 1 यहाँ से pn = 0, ठीक है सिंपल।
अब यहाँ पर चाहिए क्या, अगर आप एक्सप्रेशन में देखो तो आपको 25 चाहिए, आपको 24 चाहिए, आपको 23 चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इसमें n की जगह अगर आप 23 रखते हो मिनिमम, तो यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज आपको दिख जाएंगे। यहाँ से मैं n की जगह 23 रखता हूँ, यहाँ पर p25 हो जाएगा प्लस √3, ये p24 हो जाएगा, n माइनस का 16 इंटू p23 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखो तो p25 प्लस √3 p24 एक साथ चाहिए, इनको एक साथ रखो, ये √3 है नॉट √2, √3, तो इनको एक साथ रखो, p25 प्लस √3 p24, उसको उस तरफ ले जाओ 16 इंटू p23। अभी यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू p23 चाहिए, इसको यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 8, तो 2p3 आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, शिफ्ट कर दो इधर, तो दैट इज p25 प्लस √3 p24 अपॉन में 2p23, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 8। इस सेगमेंट की वैल्यू अपने पास में आ गई 8, राइट। बचा हुआ ये वाला सेगमेंट, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर देखो Q25 है, Q है कहाँ, ये Qn इक्वल टू गामा टू दी पावर n प्लस डेल्टा टू दी पावर n। ये किस क्वाड्रेटिक के लिए, ये आपका ये दूसरा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए, राइट। इसके रूट्स हैं गामा एन डेल्टा, इस चीज को याद रखिए, गामा एन डेल्टा इसके रूट्स हैं, ठीक है। जैसे Q25 रखो इसको 25, Q25 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, गामा टू दी पावर 25 प्लस डेल्टा टू दी पावर 25, चलेगा, ठीक है। Q23 भी चाहिए, तो आप एक काम करो, यहाँ पर क्या काम करेंगे यहाँ से कि ये जो गामा एंड डेल्टा है, गामा और जो डेल्टा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि रूट्स हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करने वाले, तो वो करते क्या है यहाँ पर, तो रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको रखो यहाँ से, तो ये करेगा आपका गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा n माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे डेल्टा रखो, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा n माइनस 1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ से ये रखी, तो इसको बाद में यूज करते हैं, अभी कुछ यूज देख नहीं है। यहाँ से Q23 भी निकाल लो, चाहिए ना यहाँ पर Q23, तो ये बन जाएगा गामा टू दी पावर 23 प्लस डेल्टा टू दी पावर 23, फिर क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, Q25 माइनस Q23 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना आ जाएगा, गामा टू दी पावर 25 प्लस डेल्टा टू दी पावर 25 माइनस गामा टू दी पावर 23 माइनस डेल्टा टू दी पावर 23, गामा गामा को एक साथ रखो, गामा 23 कॉमन कर लो, यहाँ बचे गामा स्क्वायर माइनस का 1, चलेगा, फिर यहाँ से प्लस डेल्टा 23 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से भी चलेगा, ठीक है, इक्वल ये गामा 23 गामा स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, गामा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 लेंगे, 3 गामा माइनस का 3 गामा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से प्लस का डेल्टा 23 डेल स्क्वायर, यहाँ पर डेल स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 डेल, माइनस का 3 डेल, चलेगा, ये चीज आ गई, ठीक है। -3 हमने कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत है इस पर, ये बच जाएगा आपको गामा टू दी पावर 24 प्लस डेल टू दी पावर 24, और ये लिखा क्या है, गामा टू दी पावर n एंड डेल टू दी पावर n, इसको क्या बोलते हैं, q है, n की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है 24, सो दैट इज -3 इंटू q24, चलेगा ऐसे। फिर ये कह रहा है कि इसको तो डिनोमिनेटर में सेंड करना है, ऐसा तो देखो यहाँ से q24 ये चला जाएगा वहां पर डिनोमिनेटर भेज दो, तो जो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वहां बचेगा क्या, q25 माइनस q23 डिवाइडेड बाई Q24, सही, इक्वल में बचेगा यहाँ पर -3, तो इस सेगमेंट की वैल्यू कितनी आई, -3, और इस सेगमेंट की वैल्यू कितनी आएगी 8, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस √3 टू द पावर 8 is, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर आपको, तो जितने भी रेशनल टर्म्स आते हैं इसके एक्सपेंशन में उनका सम बताना है, ठीक है, तो करना क्या, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जनरल टर्म लिख लो पहले तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, टी आपका सम दैट इज NCR, तो n की यहाँ पर वैल्यू कितनी 8 है, 8 रखा, CR इनटू a टू द पावर n माइनस r, दैट इज 8 माइनस इनटू √3 d टू द पावर r मींस r, यहाँ पर, ठीक है, ये आपका टी आपका सम जनरल टर्म आ गए यहाँ से। अब करना है इसमें ये पहचानना है कि ये किस किस आर के लिए आपको रेशनल टर्म प्रोवाइड कर सकता है, तो एक काम करो इसको सिंपलीफाई कर लो, 8CR 2 टू दी पावर 8 माइनस r, और यहाँ पर हो जाएगा 3 टू दी पावर r बाई 2, 1/2 और लिखिए, तो r/2 हो गई। अब यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, आपको रेशनल टर्म कम मिल सकते हैं,
आर बाई टू, यहाँ पर 8 माइनस आर दोनों मेंटेन होने चाहिए एक साथ। तो अगर मैं आर का यहाँ पर आर जो है वो 2 का मल्टीपल लेता हूँ तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी आपको ये रेशनल बना करके रखेगा, इसको भी रेशनल बना करके रखेगा। करके देख लो, आर को मैंने मान लो 0 से स्टार्ट किया, हो सकता है ना 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 रखेंगे तो ये भी रेशनल बनेगा, ये भी रेशनल बनेगा। 2 रखोगे 6 आएगा यहाँ पर, ये भी रेशनल बनेगा। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में रखोगे कौन सा? क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रखा, पता नहीं क्यों नहीं दिया था, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। आई थिंक बड़े नंबर्स आते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम खाने की आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 8 CR आप इसमें ले लोगे, आर को 2 का मल्टीपल ले लोगे, तो इसमें जो रेशनल टर्म्स आएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे आपके 8C, आर की वैल्यू 0 रखो तो हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 की पावर 0 दैट इज व्हाट प्लस, आर की वैल्यू 2 रखो तो 8C और 2 की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 2/2 1 आएगा तो 3 आ जाएगा प्लस 8C4 4 रखोगे 2 की पावर 4 आएगा इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, प्लस 8C6 आर की वैल्यू 6 तो 2 की पावर 2 इंटू, फिर यहाँ से 6/2 3 की पावर 3 प्लस 8C8 8 तक भी जाएंगे ना मैक्सिमम, तो 8 ही तक जाएंगे एन है 8 माइनस 8 0 2 की पावर 0 1 आएगा 3 की पावर 4। इसको मुझे सॉल्व क्या ही करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, मुझे सिर्फ ये बताना था रेशनल टर्म का मतलब क्या है। रेशनल टर्म जब भी आए आपके एग्जाम में तो करना ही होता है, आपको यहाँ पर जो पावर है वो मैनेज करानी पड़ती है। ठीक है, वो पावर ऐसे होनी चाहिए हमेशा आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर में बनना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर बन जाए, होल नंबर बन जाए, ठीक है, जिससे कि आपके रेशनल टर्म्स बन जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह ना बने, इस तरह से आपको बचना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल, अगर आप आर को 2 का मल्टीपल रख लो सारे आपके रेशनल टर्म बन जाएंगे, राइट। इन सबको आप ऐड करेंगे ना, कैलकुलेशन है बस, इसको आप ऐड कीजिएगा, ऑप्शन इसका ये आता है 18817 आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से हमें लगता है इसने दे दिया, अगर इसमें कुछ था नहीं, सिंपल दे रखा है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, लेट एक सेट दे रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3, let R be a relation on set A defined by x related to y if and only if, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो x स्क्वायर प्लस 2y वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 4 हो। लेट I be the number of, I नहीं actually L है, let L be the number of elements in R and M be the minimum number of elements required to be added in R to make it a reflexive relation, then L plus M is equal to, क्वेश्चन में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, उस रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहा है वो स्मॉल एल दे रखा है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने मिनिमम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर हम उस आर में ऐड कर दें तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस एम यहाँ पर उस एम की भी वैल्यू आपने कर, जरूरी नहीं है वो कुछ आए, क्या प्लस 0 भी आ जाए, एक भी ऐड करना पड़ा या कुछ आए, तो इसको चेक करते हैं। पहले अपन आर निकाल लेते हैं कि आर में एलिमेंट किस किस तरह के आ रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, यहाँ पर करते क्या है, रिलेशन जो दे रखा है दैट इज 0 x स्क्वायर प्लस 2y ये दे रखा है। ठीक, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर पेयर x, y आपके आर में आने वाले हैं। करता क्यों मैं आंसर, इसको आप एक काम करो, यहाँ से आप इसको होल्ड कर लो x स्क्वायर, ठीक है, और इसको इस तरफ हो जाएगा 4 - 2y, और यहाँ से आपको हो जाएगा ये दैट इज, इसको इस तरफ ले दैट इज माइनस कर दूंगा, चलेंगे यहाँ से। ठीक, क्या करते हैं 1 by 1 एलिमेंट में पुट करते हैं। अब ये जो x और y आ रहे हैं सब इसी सेट से तो भी आएंगे। ठीक है, मैं y की वैल्यू 1 by 1 पुट करता हूँ, देखता हूँ फिर उसके रिलेटेड में x क्या क्या है। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर -3, y की वैल्यू मैंने यहाँ पर -3, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, और ये x स्क्वायर एंड दैट इज यहाँ से 4 और ये प्लस 6 दैट इज 10। अब यहाँ पर देखो x की कौन सी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, अगर x की वैल्यू आप -3 लेते हो कितना आएगा 9 आएगा, स्क्वायर ग्रेटर देन 6 है, चलने वाला है बट 10 से भी छोटा होना चाहिए, है 9 10 से छोटा है, तो x जो बिलोंग करेगा वो तो -3 हो जाएगा आपका, ऐसे लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, एक मिल गई। -2 रखो, -2 होता है +4 कर देगा स्क्वायर, वो तो बड़ा नहीं होता, कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 भी नहीं होगा 0 भी नहीं होगा आपका, 1 2 ये दोनों नहीं, प्लस का 3 फिर से हो जाएगा, वही सेम आएगा, स्क्वायर लगा तो कोई फर्क तो डालेगा नहीं, -3 और +3 समझ पा रहे हैं। आपने क्या किया यहाँ से कि 2y को आप इस तरफ ले गए, आपने x और y को सेपरेट करा लिया ताकि आप y को यहाँ से 1 by 1 लाते जाओ और आपको x मिलता जाए,
क्लियर है यहाँ से? ठीक है, ऐसे ही आप y की वैल्यू -2 रखो यहाँ से, ठीक है, कितना आएगा y की वैल्यू -2 रखेंगे तो दैट इज, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का इज नॉट इक्वल टू x स्क्वायर एंड दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ से रखो, आप -3 रखोगे ज्यादा हो जाएगा 9 है ना, ग्रेटर देन 4 सॉरी लेस देन ग्रेटर देन 4 चाहिए, रख सकते हैं x 9 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 8 लेस देन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 8 है, अगर 9 3 रखते हो तो 9 आएगा, वो तो अलाउड नहीं है, -2 रखो इस पे, तो यहाँ से जैसे ही -2 रखोगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 इसके इक्वल है, चलेगा, इससे छोटा भी ये भी चलेगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखो, यहाँ पर -1 रखोगे तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 इससे तो बड़ा नहीं होता, नहीं आएगा, ऐसे ही उस पर प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y इक्वल टू यहाँ से आपको 1 रखना पड़ेगा, -1, ठीक है, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 दैट इज एक्स स्क्वायर एंड 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है क्या, तो वैल्यू जो इसको एक्सेप्ट करें 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन दिस, तो x की वैल्यू -2 इसको भी सेटिस्फाई करने वाली है, ठीक है। यहाँ से +2 आ जाएगा, 1 भी करेगा क्या, -1 रखते हैं तो क्या आएगा, -1 यहाँ से आएगा प्लस का, तो इससे तो बड़ा नहीं होता, नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, ठीक, इतना ही करने वाले, राइट। 3 नहीं रख सकते, 3 2 से तो बड़ा है, 6 से छोटा नहीं है, जैसे यहाँ पर रखोगे 3 तो 9 आएगा, 9 2 से तो बड़ा है, 6 से छोटा नहीं है, तो अलाउ नहीं, ये दो वैल्यू है। y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते क्या आता है, ये 0 आ जाएगी, x स्क्वायर ये कितना आएगा 4 - 0 दैट इज 4, यहाँ पर क्या करोगे आप 0 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, x की वैल्यू 0 तो आएगी ही आएगी, 0 रखो यहाँ पर, 0 0 के इक्वल है और 0 लेस देन 4 भी होता है, ठीक है, ये चीज यहाँ से आ गई। x की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 लेस देन, तो यहाँ पर आप जैसे x -1 रखोगे तो x स्क्वायर में जो +1 बन जाएगा, +1 ग्रेटर देन 0 अलाउ, लेस देन 4 अलाउ, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -1 भी आप ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, इसमें क्या +1 ले लीजिए, ठीक है। 2 ले सकते हैं क्या, 2 2 4, 2 भी ले सकते हैं, एग्जैक्टली 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 इक्वल के इक्वल है और 0 से बराबर, यहाँ पर -2 भी ले लेंगे, फिर 3 ले पाएंगे क्या, 3 नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इतनी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ऐसे ही y इक्वल टू क्या रखें, 1 रखिए, तो कितना बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका -2 लेस देन x स्क्वायर एंड ये आपका कितना हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, ठीक है, x स्क्वायर। अब अगर ऐसी वैल्यू लो x की, जैसे मान लो मैं ले लूँ -3 तो 9 हो जाएगा, इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा नहीं है 9, -2 2 2 4 इससे भी छोटा नहीं है 4, ठीक है, -1 करोगे तो +1 आएगा, इससे तो छोटा ही और इससे भी बड़ा, तो x की वैल्यू -1 ले सकते हैं, ठीक है, इतनी बात यहाँ से हो जाएगी, ये अपने आप चलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से +1 भी तो आएगा, +1 भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी आएगा तो +1 वाला भी आएगा, क्योंकि इसके बाद लगा होगा, 0 ले सकते हैं यहाँ से 0, तो 0 लोगे तो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, 0 भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी चलेगा। फिर 2 3 ये नहीं ले सकते, 2 लोगे तो फिर 4 आएगा, इससे छोटा नहीं है, 3 लोगे 9 आएगा, वो इससे छोटा नहीं है, तो ये 3 वैल्यू फिर आ गई। ऐसे y की वैल्यू +1 होगी, y की वैल्यू 2 रखो, देखो यहाँ से कितना है, y 2 रखोगे यहाँ से -4 आएगा, लेस देन इक्वल टू ये x स्क्वायर और यहाँ पर आपका 4 और 2 रखोगे, 4 - 4 0 आएगा, ठीक है, इसको एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 सिर्फ हो सकता है x इक्वल टू 0, बाकी इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने वाली, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वहां क्या लेस देन 0, इसके आगे कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ही y इक्वल टू 3 ले लो, यहाँ कर करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, और वहां पर x स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0, तो 4 और ये -6 -2 ये पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव हो ही नहीं सकते इस पर, ठीक है, ये रिजल्ट x की इतनी ही वैल्यू आपके पास में पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि x किन किन x और y के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यही ऑर्डर पेयर रिलेशन में आपके लाइक कर जाएंगे, बात समझ में, इसीलिए सारा ड्रामा किया गया है। तो देख लो आप ऑर्डर पेयर -3, -3 आ जाए, -3, -3 +3, -3 ये भी आ जाएगा, 3, ऐसे ही -2, -2 आ जाएगा, -2, -2 आ जाएगा, 2, -2 भी आ जाएगा, चलिए ये आ गया, ठीक है।
ऐसे माइनस टू कॉमा माइनस वन आ जाएगा, माइनस टू कॉमा माइनस वन आ जाएगा, टू कॉमा माइनस वन भी आ जाएगा। ये सारे ऑर्डर पे लिख लो, यहाँ से जीरो कॉमा जीरो आ जाएगा, जीरो कॉमा जीरो आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन कॉमा जीरो आ जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ से वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, ये सारे आ जाएंगे, वन कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो। ऐसे सिमिलरली माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन आया तो नहीं आया, माइनस वन कॉमा वन, ठीक, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, ठीक है, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, ठीक है, फिर यहाँ से कौन सा सब जीरो, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू, और बाकी है। ये क्या कह रहा है कि पहले तो आप ये चेक कर लो कि साथ में कितने एलिमेंट हैं, वो स्मॉल एल का काम करेगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एल की वैल्यू कितनी है, 15 है, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, 15 आ गई है, करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इसमें और कितने एलिमेंट्स ऐड करें जिससे कि रिफ्लेक्सिव बन जाए। चेक कर लेते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है कि जो सेट है, इस सेट के सारे एलिमेंट का खुद से पेयर जरूर इसमें होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनता है। तो यहाँ पर -3, तो -3 को -3 है क्या, बिल्कुल। -2 को -2 चेक कर लो, ये भी है। -1 को -1 है क्या, -1 को -1 नहीं है, -1 को -1 नहीं है, तो ये तो बात नहीं बनेगी, है ना, -1 को। तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा ना, ये तो आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट है m, -1 को -1 एक ऑर्डर पेयर आपको ऐड करना पड़ेगा, -1 को -1, 0,0 है क्या, 0,0 0,0 0,0 बिल्कुल ये रहा। फिर यहाँ पर 1,1 है क्या, 1,1 1,1 बिल्कुल। 2,2 है, 2,2 2,2 2,2 2,2 नहीं, 2,2 नहीं, 2,2 भी आपको ऐड करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। 3,3 है क्या, 3,3 3,3 3,3 नहीं, 3,3 नहीं, ये तीन एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो l की वैल्यू 15, स्मॉल m की वैल्यू 3, तो 15 + 3 18 आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।